वामन भगवान जब गुरुदेव के कहने पर नर्मदा के किनारे बलि से मांगने के लिए गए त्रिलोकी भिक्षा में, बलि यज्ञ कर रहे थे और बलि ने वामन भगवान को आया हुआ देखा। जैसे ही यज्ञ करना छोड़ करके आके सामने वामन भगवान को खड़े हुए देखा, सन्मुख हुए वामन भगवान के राजा बलि, तो देखते ही अपना मन समर्पित कर दिया प्रभु को, देखते ही मन भगवान को दे दिया, और जब मांगा तो धन दे दिया, देखते ही साथ मन समर्पित कर दिया, मांगा तो धन दे दिया, और जब कम पड़ा तो तन भी समर्पित कर दिया। तन मन धन सब तेरा, देखते ही साथ अपना मन प्रभु को समर्पित कर दिया और भगवान का दर्शन करके कहने लगे कि प्रभु ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? कृपा करके बताइए किस कारण से आपका आगमन यहाँ हुआ है, आपको क्या चाहिए मेरे से, मैं आपको देते हुए देर नहीं लगाऊंगा। वामन भगवान ने कहा चाहिए तो कुछ नहीं, हमने आपका बड़ा नाम सुना था, इसलिए केवल दर्शन करने का उद्देश्य लेकर के हम यहाँ आए हैं। बलि ने कहा नहीं नहीं, आप आए हो तो शर्माओ मत। ब्राह्मणों के जब नाम लिखे जाते हैं तो ब्राह्मणों के नाम के आगे लगाते हैं शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, दीनानाथ शर्मा। नाम लिखते हैं तो नाम के आगे शर्मा लगाते हैं, पर ब्राह्मण को कितना भी कहते रहो शर्मा 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 शर्मा, पर ब्राह्मण कभी शर्माते नहीं है। फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं महाराज? कृपा करके बताइए आप क्यों यहाँ आए हैं, क्या कारण है आपके आगमन का? तो भगवान ने धीरे से कहा, हे राजन बलि, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं जहां बैठता हूं और बैठ करके ध्यान लगाता हूं, लोग वहीं से मुझे उठा देते हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बाबा जी मेरी जमीन को हड़प ले, कब्जा करके बैठ जाए, इसलिए थोड़ा सा भाव मन में लेके आया हूं। मुझे केवल 3 पग भूमि आप प्रदान करिए। बलि ने नीचे से ऊपर तक भगवान को देखा और देख करके सोचने लगे कि बलि जैसे दानी से मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि, केवल 3 पग भूमि की याचना की। मैं अच्छी तरह भली भांति समझ गया, जितना छोटा इनका कद है उतनी ही छोटी सोच है। मेरे जैसे दानी से केवल 3 पग भूमि मांगी, कोई बात नहीं, जहां से आपको अच्छी लगे आप वहीं से माप लीजिए। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, संकल्प करके लूंगा, संकल्प करके दीजिए। कल के दिन आप बदल गए तो क्या होगा? संकल्प पहले करिए। जैसे ही प्रभु ने कहा संकल्प करिए, तो तुरंत वहां शुक्राचार्य जी उपस्थित हो गए और कहने लगे, बलि तुम जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा ना तो ये 52 है और ना ही ये 53 है। ये 52-53 नहीं, ये कौन है? एस ब्रोच ने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपाद देर जातो देवा नाम कार्य साधिका। ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात छलिया विष्णु ही वामन बन के आए हैं। उन्होंने ये वेश बनाया है। बलि जी ने कहा पर मैंने हां कर दी है, इसलिए अब मैं दिए बगैर तो नहीं रह सकता। मैंने इनको हां कर दी है, मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि भाई तुम मना कर दो, इनको देने से मना कर दो। बलि ने कहा मैं झूठा नहीं बन सकता, असत्यवादी नहीं बन सकता, क्योंकि जितना भार पृथ्वी को वृक्षों का नहीं, नदियों का नहीं, तालाबों का नहीं, पहाड़ों का नहीं, उतना भार एक झूठे, एक असत्यवादी, असत्य संभाषण करने वाले का होता है। नहीं असत्यात परो अधर्म इति उवाच भूरेया। असत्य के समान कोई पाप नहीं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कह दिया है तो मैं इनको दूंगा ही। शुक्राचार्य जी ने कहा अगर धन दिया ही है परमात्मा ने, तो कई ऐसी जगह हैं जहां उसका उपयोग हम कर सकते हैं। धन यदि प्रभु ने दिया है तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। शुक्राचार्य जी बार बार कहते हैं
कि मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। पर आप ये व्यर्थ की बातें नहीं, मैंने देने के लिए हां कर दिया तो अब मैं दूंगा। वैसे मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आप मुझे गलत राह दिखाएंगे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। हमारे बलि जी से जैसे ही भगवान ने कहा तो संकल्प करना प्रारंभ किया। जिस पात्र के माध्यम से संकल्प के लिए जल डाला जा रहा था, उसकी नली में आकर के शुक्राचार्य जी मेढक बनकर के चिपक गए। जल निकालने का प्रयास तो पात्र से करते हैं संकल्प के लिए, लेकिन जल निकलता नहीं है। जल क्यों नहीं निकलता? क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज मेढक बन के चिपके हुए हैं। भगवान समझ गए और कहने लगे, बलि मुझे लगता है तुम्हारा बर्तन बहुत समय पुराना है, रखा हुआ है, इसमें जंग लग चुकी है, लाओ मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। कुशासन से एक सीख निकाल करके जैसे ही उस नली में डाली तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंद आए, नमो नमः, हे भगवान, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने व्यर्थ में ही अपनी एक आंख साफ करवा ली। जैसे ही संकल्प हुआ तो एक पग भगवान ने नीचे को बढ़ाया तो नीचे के सातों लोक माप लिए, एक चरण ऊपर को बढ़ाया, ऊपर के सातों लोक माप लिए। ब्रह्मांड कटाह में छिद्र करके जैसे ही भगवान का चरण ऊपर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उसको धो लिया और वही कमंडल का जल गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार से तीसरा चरण अब बलि में कहां रखूं, जगह है ही नहीं। पदानी त्रीण दैत्येंद्र सम्मिताने पदा मम, कहिए कहां रखूं? तो बलि ने कहा, हे भगवान, अब कहीं जगह है ही नहीं, तो आप एक काम करिए, तीसरे चरण में मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। तीसरे चरण में बलि को भी स्वीकार कर लिया। सभी स्तुति करने लगे भगवान की। और बाद में भगवान ने कहा, आप सुतल लोक में जाके रहिए, जहां सारी स्वर्ग जैसी व्यवस्थाएं हैं, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर के खड़ा रहूंगा और बलि आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे। बलि ने देखा तो मन दिया, मांगा तो धन दिया, कम पड़ गया तो तन भी समर्पित कर दिया। तब से बलि का दान प्रसिद्ध हो गया, नाम ही पड़ गया बलि दान।